नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली माँ अन्नपूर्णा की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं और दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और माँ से बड़ा कोई पालनहार नहीं। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का श्रवण श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ। माँ अन्नपूर्णा की जय के साथ। जय अन्नपूर्णा माता। कहते हैं जब भगवान शंकर स्वयं अहंकारवश बोले जगत मिथ्या है, सब कुछ माया है, तब माता पार्वती ने उन्हें सच्चा ज्ञान देने के लिए मां अन्नपूर्णा स्वरूप धारण किया था। काशी नगरी में सोने के बर्तन में स्वादिष्ट भोजन बनाकर मां ने सबको अन्न परोसा, परंतु भगवान शिव के आने तक स्वयं उपवास रखा। और जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो मां ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह सृष्टि मिथ्या है, यह अन्न भी मिथ्या होगा, फिर आज आप मुझसे अन्न मांगने क्यों आए हैं। तब भगवान शंकर को बोध हुआ कि बिना अन्न के, बिना शक्ति के, बिना स्त्री के अर्धांग स्वरूप यह सृष्टि अधूरी है। और फिर वही माँ अन्नपूर्णा को उन्होंने अन्न की देवी के रूप में पूजित किया। आज भी वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में माता की यह महिमा गाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं माँ अन्नपूर्णा की पावन कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ कार्य तो करो, काम तो चले, और इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। इसकी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों से पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात ही सूझती है, जा घर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बातें कह दी। उसकी पत्नी बोली, स्वामी, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया और रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई और सुंदर सरोवर देखने में, या उसे किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। और यह अघन मास की उजैली रात्रि थी। जिस शब्द की खोज में वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत, पूजा से क्या होता है, और यह किसी ने किया भी है, और इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और इसकी कैसी विधि है, मुझे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को कोई कर सकता है तो इसे 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन का उपवास भी करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले और निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई भी न मिले तो पीपल के पत्तों पर रख सुपारी या घी का दिया जलाकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे और व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिलेंगे, निर्धन के घर में धन आएगा और मूर्ख को विद्या
माझन को संतान और जिसे जिस कामना से यह व्रत करे माँ उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास तो धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो बहुत दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? देवियाँ बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम स्वयं अवश्य ही इसे देंगे। और इसे व्रत का मंगलसूत्र तू ले ले। और धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई और धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर स्वयं खड़े हैं और धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। मां ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्तों में मक्खियां जमा है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर और कोई संतान तो नहीं है, इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से तुम्हें संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। उसकी इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर मार्गशीर्ष मास आया और नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई है, इस कारण यह व्रत छोड़ना ठीक नहीं है। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने सुखी और संपन्न हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय ने उसे कहा, उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी और दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे और नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में सुलक्षणा के लिए ईर्ष्या और ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर में वह आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया और इस समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया और घर में एकदम से आग लग गई और इस प्रकार सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिताजी के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे स्वामी, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है पर माता को माता कभी नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें मां अन्नपूर्णा वह कहकर उतर गया और वहां जाता माता जी के चरणों में रोने लगा। माता बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा और पूजा कर, फिर तो सुखी हो जाएगा। और जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय की आंखें खुली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। फिर से वही उसी प्रकार घर चला गया। इधर उसकी पत्नी सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया और उसमें माता की धूमधाम से पूजा की। माता पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर में आचार्य का पद दे दिया। अपनी जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर सा भवन दिया और धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के घर में डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उसने उन्हें बुलावा भेजा
और अलग घर में रख दिया और उसको अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे और माताजी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे माता सबके भंडारे भरे। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि अन्न है तो विनम्रता भी होनी चाहिए, यदि धन है तो दान का भाव भी होना चाहिए, और यदि भक्ति है तो उसे दूसरों तक बांटने का संकल्प भी होना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा केवल अन्न की देवी नहीं है, बल्कि वे संतोष, करुणा और करुणामयी मातृत्व की प्रतीक है, जो अपने भक्तों को न केवल भोजन बल्कि प्रेम और शांति का आशीर्वाद देती है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता, न अन्न का, न प्रेम का, न सुख का। माँ के इस आशीर्वाद के लिए हम अगली कथा में फिर से मिलेंगे, जहाँ और भी अद्भुत रहस्य और भक्ति के सुंदर संदेश जानेंगे। माँ अन्नपूर्णा हम सबकी झोली सदा भरी रखे और हम सबके घर में रसोई से सदा खुशबू आती रहे और दिल में संतोष बना रहे। जय माँ अन्नपूर्णा। हर हर महादेव।